लॉजिकल ऑपरेटर। अब सबसे पहले इस लॉजिक का मतलब हम लोग समझते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर किस पे काम करता है। यहाँ पे लॉजिक जो एक वर्ड है ये जनरली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए बनाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो होता है वो 0 या फिर 1 पे काम करता है। मतलब या तो वो उसका जो भी कोई लॉजिक यूज़ करा होगा या तो वो फॉल्स होगा या तो वो ट्रू होगा। मीन्स इस 0 और 1 का मतलब क्या होगा कि ये उसको वोल्टेज कब देगा या फिर वोल्टेज ऑफ रहेगा इसमें। मतलब ऑफ या फिर ऑन की कंडीशन पे ये लॉजिक बेसिकली काम करता है। तो यहाँ पे हम लोग इसी को डिटेल में समझेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर्स कैसे काम करता है। तो यहाँ पे हम लोग के पास 3 टाइप के लॉजिकल ऑपरेटर्स अवेलेबल है। यहाँ पे हम लोग एंड देखते हैं, एंड और नॉट, इसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल। सर वीडियो उठा कर है एंड क्या हुआ, वीडियो अटक रहा है सर। सभी का अटक रहा है क्या? इसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल और इसको बोलते हैं हम लोग लॉजिकल नॉट। तो यहाँ पे हम लोग के पास 3 टाइप के लॉजिकल ऑपरेटर, इसको बोलेंगे हम लोग लॉजिकल और ये लॉजिकल नॉट। तो जनरली जो लॉजिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं वो किसी 2 ऑपरेंड पे काम करते हैं। मीन्स यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर को यूज़ करके रिलेशनल ऑपरेटर को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे और हम लोग एक ऑपरेंड क्रिएट करेंगे। लाइक यहाँ पे मैं लिखता हूँ 8 इज़ लेस देन 2। ये हम लोग एक ऑपरेंड या फिर कंडीशन हम लोग ले दिए। तो ये कंडीशन और एक दूसरा कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर लगा हुआ है तो ये एक कंडीशन बन गया। और अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 8 इज़ ग्रेटर देन 2, तो यहाँ पे हम लोग 2 कंडीशन ले रहे हैं और इसके बीच में ये लॉजिकल ऑपरेटर हम लोग लगाएंगे। यहाँ पे लिखता हूँ एंड। तो यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर हम लोग लगाए और ये दोनों के बीच में चेक करेगा कि दोनों ट्रू है कि नहीं है। एंड ऑपरेटर जो होता है दोनों में ट्रू के केस में चेक करेगा। 8 इज़ लेस देन 2, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। 8 इज़ ग्रेटर देन 2, ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो एंड ऑपरेशन जब भी हम लोग करेंगे तो दोनों कंडीशन यहाँ पे ट्रू होना चाहिए। अगर कोई एक कंडीशन भी फॉल्स हो जाता है तो ओवरऑल कंडीशन जो होगा वो फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर ओवरऑल हम लोग का रिज़ल्ट जो आएगा यहाँ पे फॉल्स आएगा। वैसे ही यहाँ पे अगर हम लोग और ऑपरेशन की बात करें तो और ऑपरेशन दोनों कंडीशन में चेक करेगा कि दोनों ट्रू है कि नहीं है। अगर कोई एक भी ट्रू होगा तो वो ट्रू हो जाएगा। लाइक यहाँ पे मैं लिखता हूँ 8 इज़ लेस देन 2, एक कंडीशन में लिख दिया और लगाया इसके बीच में 8 इज़ ग्रेटर देन 2। यहाँ पे 8 इज़ लेस देन 2 ये फॉल्स है, मतलब 8 जो है वो 2 से बड़ा है तो वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि 8 इज़ ग्रेटर देन 2, ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब और के केस में क्या होगा कि कोई भी एक अगर ट्रू होगा, लाइक ये जैसे ट्रू हो गया है तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। मीन्स दोनों कंडीशन में से कोई एक भी ट्रू हो जाएगा तो ओवरऑल हमको रिजल्ट ट्रू मिलने वाला है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ओवरऑल ट्रू। देन उसके बाद आते हैं लॉजिकल नॉट पे। लॉजिकल नॉट ऑपरेशन जो होता है उसको एक सिंगल ऑपरेंट लगता है। लाइक यहाँ पे मैं इस टाइप का नॉट का साइन मैंने लगाया, देन उसके बाद लिख रहा हूँ 8 इज़ लेस देन 2। अब लॉजिकल नॉट सबसे पहले इस कंडीशन को चेक करेगा कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। लाइक यहाँ पे 8 इज़ लेस देन ट्रू, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो नॉट क्या करेगा, इसको जस्ट रिवर्स कर देगा। मीन्स यहाँ पे नॉट लगा हुआ है तो ये क्या कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा। मीन्स नॉट लगे रहने से क्या होगा कि ट्रू को फॉल्स कर देगा और फॉल्स को ट्रू कर देगा। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ नॉट
8 इज़ ग्रेटर देन 2। अब इस कंडीशन पे ये ट्रू केस है, मतलब 8 जो है वो 2 से बड़ा है, तो यहाँ पे ट्रू हो रहा है, और नॉट लगे रहने से क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये लॉजिकल नॉट यहाँ पे काम करता है। तो इसके लिए हम लोग एक ट्रूथ टेबल देखेंगे जिसके थ्रू ये लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट काम करता है। ठीक है, इतना समझ में आया सभी को? ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर में हमारे पास 3 ऑपरेटर है। ठीक है, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। ठीक है, तीनों अलग अलग टाइप से परफॉर्म करता है। देखो, लॉजिक मतलब क्या होता है, 0 और 1 पे जो ऑपरेट करता है उसको हम लोग लॉजिक बोलते हैं। ठीक है, 0 और 1 पे जो ऑपरेट करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लॉजिक बोलेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाऊँ, ठीक है, 0 या फिर 1। ठीक है, इस पे कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ठीक है, तो ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या समझता है, 0 और 1 ही समझेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं समझता है वो। 0 का मतलब होता है ऑफ कंडीशन, 1 का मतलब होता है ऑन कंडीशन। ठीक है, ऑन मतलब उसको वोल्टेज मिल रहा है, ऑफ मतलब वोल्टेज नहीं मिल रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया? 0 मतलब होता है ऑफ, 1 मतलब होता है ऑन। 0 ऑफ मतलब क्या होगा, उसको करंट नहीं मिल रहा है। ठीक है, मतलब उसके पास वोल्टेज जैसा कुछ भी चीज़ नहीं आ रहा है, करंट नहीं मिल रहा है, तभी वो ऑफ कंडीशन है। ठीक है, तो पूरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो होता है इसी लॉजिक पे ही डिपेंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसी लॉजिक के ऊपर ही हम लोग यहाँ पे इस ऑपरेटर को देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला है लॉजिकल एंड। ठीक है, इसको हम लोग M% से डिनोट करते हैं, 2 बार एंड हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लॉजिक जो क्रिएट कर रहे हैं सबसे पहले, ठीक है, तो वो किसी कंडीशन को लेके हम लोग करेंगे। कोई भी एक ऐसा कंडीशन, उसको हम लोग बना लेंगे ऑपरेटर। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला मैं कंडीशन बनाया 8 इज़ लेस देन 2। ठीक है, 8 इज़ लेस देन 2। ठीक है, क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड ऑपरेंड 8 इज़ ग्रेटर देन 2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्लियर? दोनों के बीच में क्या लगा है, लॉजिकल एंड लगा हुआ है। तो यहाँ पे पहला कंडीशन हो गया फॉल्स, सेकंड हो गया ट्रू। तो लॉजिकल एंड क्या बोलता है, जब दोनों कंडीशन ट्रू होगा तभी ओवरऑल ट्रू आएगा। अगर एक कंडीशन भी कोई फॉल्स हो गया तो ओवरऑल फॉल्स हो जाएगा। अब इसका एकदम रियल टाइम एग्जांपल हम लोग लेते हैं। ठीक है, मैंने अपने फ्रेंड को फ़ोन लगाया। ठीक है, कोई मेरा फ्रेंड है, ठीक है, मैंने उसको फ़ोन लगाया, आज तू सीसी आ रहा है क्या? ठीक है, ठीक है, सिविक सेंटर आ रहा है क्या? ठीक है, अगर वो हाँ बोलेगा तब हम दोनों सीसी जाएंगे। ठीक है, अगर या तो मैं मना कर दूं या तो वो मना कर दे, ठीक है, तो दोनों नहीं जाएंगे। क्लियर? आया समझ में? जाएंगे तो दोनों साथ में जाएंगे, अदरवाइज़ कोई नहीं जाएगा। ठीक है, मतलब पहला भी ट्रू होना चाहिए, मतलब वो भी हाँ बोलना चाहिए, सेकंड वाले को भी हाँ बोलना चाहिए, तभी दोनों मिलके जाएंगे। क्लियर? समझ में आया? ठीक है, तो ये रहा लॉजिकल एंड। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है लॉजिकल और। ठीक है, लॉजिकल और को हम लोग यहाँ 2 डंडी से डिनोट करते हैं। ठीक है, पूर्ण विराम टाइप का। ठीक है, यहाँ पे भी सेम 2 कंडीशन हम लोग लेते हैं, 8 इज़ लेस देन 2, 8 इज़ ग्रेटर देन 2। ठीक है, 8 इज़ लेस देन 2 क्या है, फॉल्स है। ठीक है, 8 इज़ ग्रेटर देन 2। ठीक है, अब इसके बीच में लगा है लॉजिकल और। ठीक है, लॉजिकल और क्या बोलता है कि अगर कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाएगा तो ओवरऑल हम लोग को रिज़ल्ट ट्रू मिलेगा। ठीक है, इसका भी वैसे ही एग्जांपल लेते हैं। अगर मान के चलो मुझे कॉफ़ी पीने का मन है, ठीक है, मैं जा रहा हूँ कैफ़े कॉफ़ी डे। ठीक है, मुझे मन है पीने का। ठीक है, मैं अपने फ्रेंड को फ़ोन लगाया कि मैं कॉफ़ी पीने जा रहा हूँ, तो भी आएगा क्या, ऐसा पूछा मैंने। ठीक है, तो उसने बोला कि मैं अभी अभी पी लिया हूँ, मैं नहीं आऊँगा। ठीक है, मना कर दिया उसने, मतलब उसकी तरफ से क्या हो गया, कंडीशन जो मैं पूछा था उससे वो फॉल्स हो गया।
ठीक है। अब मेरे को तो पीना है, ठीक है, मैं तो जाऊँगा, मेरे तरफ से तो हाँ है, ठीक है। तो क्या हुआ, पहला वाला क्या हुआ, उसने मना कर दिया, फॉल्स हो गया, ठीक है। सेकंड वाला क्या हुआ, ट्रू है, ठीक है, मैं तो जाऊँगा ही कॉफ़ी पीने, ठीक है। तो ओवरऑल क्या हो गया, वो प्लान एग्जीक्यूट हुआ और ओवरऑल क्या मिल रहा है हम लोग को, ट्रू मिल रहा है, ठीक है। आया समझ में, ठीक है। ये फॉल्स कब होगा, जब दोनों फॉल्स हो जाएंगे, जब दोनों नहीं जाएंगे, ठीक है, तभी ये फॉल्स होगा। आया समझ में, यस सर। ठीक है। अब आता है लॉजिकल नॉट, ठीक है। 8 इज़ लेस देन 2, ठीक है, क्या है ये, फॉल्स है, ठीक है। इसके सामने लगा दिए नॉट, ठीक है। अब ये फॉल्स है, ठीक है, नॉट लगा देने से क्या हो जाएगा, फॉल्स से वो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। क्या हो रहा है, वो फॉल्स से ट्रू हो जा रहा है, क्लियर। अब देखो इसका भी एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। मैंने अपने फ्रेंड को फ़ोन लगाया, उससे पूछा कि आज डिनर पे चलते हैं, ठीक है। उसने बोला भूख नहीं है, क्या बोला उसने, मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है। उसकी तरफ से फॉल्स हो गया, ठीक है। अब मैं उसको फोर्स किया, क्या फोर्स किया कि नहीं, ऑप्शन तेरे पास है ही नहीं, तेरे को आना ही है, ठीक है। नहीं, ऑप्शन तेरे पास नहीं है, तेरे को आना ही है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, फॉल्स तो पहले उसने बोला था, अब क्या हो गया, हाँ चल ठीक है मैं आ रहा हूँ, वो क्या हो गया, चेंज हो गया ट्रू में, ठीक है। आया समझ में, जो पहले फॉल्स था नॉट लगने के बाद वो ट्रू हो जाएगा। अब सेकंड वाले पे आते हैं, 8 इज़ ग्रेटर देन 2, ठीक है, ये क्या है, ट्रू है, ठीक है। अब उसके सामने हम लोग क्या लगा दिए, नॉट लगा दिए, ठीक है। नॉट लगा देने से क्या हो गया, जो ट्रू था वो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में, तो यहाँ पे ट्रू का फॉल्स हो जा रहा है और फॉल्स का ट्रू हो जा रहा है, क्लियर, समझ में आया। किसी कुछ डाउट है इसमें, ठीक है। चलो इसका हम लोग ट्रुथ टेबल देखते हैं, ठीक है, उससे समझ में आएगा, थोड़ा और हम लोग डिटेल में इसको समझ लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर का ट्रुथ टेबल मैं बता रहा हूँ, ठीक है, वीडियो को ध्यान से देखना। देखेंगे हम लोग ट्रुथ टेबल, जो लॉजिकल ऑपरेटर जो हमारा होता है वो ट्रुथ टेबल पे काम करता है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखते हैं लॉजिकल एंड का, एंड ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग दो ऑपरेंड ले लिए, जो इसके पहले हम लोग एग्जांपल लिए थे, 8 इज़ ग्रेटर देन 2 या फिर लेस देन 2 एंड 8 इज़ ग्रेटर देन 2। इस प्रकार का हम लोग दो ऑपरेंड पे यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। तो एज्यूम कर लेते कि हम लोग फर्स्ट ऑपरेंड ट्रू है और सेकंड वाला भी यहाँ पे ट्रू है, दोनों ट्रू है, तो ओवरऑल रिजल्ट यहाँ पे एंड ऑपरेशन में ट्रू आएगा। सेकंड कंडीशन हम लोग लेते हैं यहाँ पे, पहला कंडीशन है फॉल्स और सेकंड है ट्रू, तब क्या होगा, एक फॉल्स हो गया और दूसरा ट्रू है, तो ओवरऑल फॉल्स हो जाएगा। अब देन थर्ड वाला हम लोग यहाँ पे लेते हैं, पहला वाला ट्रू है, पहला कंडीशन, सेकंड कंडीशन फॉल्स है। पहला वाला ट्रू हो गया, सेकंड वाला फॉल्स हो गया, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। देन दोनों अगर फॉल्स हो जाता है, दोनों अगर फॉल्स हो जाता है तो ओवरऑल फॉल्स रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग इस ट्रुथ टेबल से ये देखें कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू होगा तभी ट्रू होगा, बाकी में फॉल्स हो जाएगा। अगर कोई एक भी फॉल्स हो जाता है दोनों में से तो फॉल्स हो जाएगा, अगर दोनों फॉल्स होगा तो ओवरऑल फॉल्स आएगा। तो अगर इसका हम लोग देखें
तो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे मिल रहा है हम लोग को, दोनों अगर ट्रू रहेगा तभी वो कंडीशन ओवरऑल सेटिस्फाई करेगा और यहाँ पे रिजल्ट में हम लोग को ट्रू मिलेगा। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग लॉजिकल और। लॉजिकल और में क्या होगा, हम लोग यहाँ पे दो ऑपरेंड ले रहे हैं, ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड ट्रू, और हम लोग उसके बेस पे रिजल्ट निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहला ले रहा हूँ ट्रू। दोनों कंडीशन यहाँ पे हम लोग करते हैं ट्रू कर देते हैं। तो पहला कंडीशन ट्रू है, सेकंड कंडीशन भी, मतलब पहला ऑपरेंड ट्रू है, सेकंड ऑपरेंड भी यहाँ पे ट्रू है। तो ओवरऑल यहाँ पे आ जाएगा ट्रू, क्योंकि यहाँ पे दोनों ट्रू है। अब यहाँ पे हम लोग सेकंड यहाँ पे कर देते हैं फॉल्स, और यहाँ सेकंड ऑपरेंड में कर देते हैं ट्रू। यहाँ पे एक कंडीशन फॉल्स हो चुकी है, दूसरी कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रू। और ऑपरेशन क्या बोलता है कि अगर कोई एक ऑपरेंड भी यहाँ पे ट्रू हो जाता है, मतलब एक कंडीशन भी हमारी फॉल्स हो जाती है और एक ट्रू रहती है, तो ओवरऑल ट्रू आएगा। मतलब एटलीस्ट एक ऑपरेंड या फिर एक कंडीशन जो है वो ट्रू होनी चाहिए। अब यहाँ पे थर्ड हम लोग लेते हैं, फर्स्ट को यहाँ पे हम लोग कर देते हैं ट्रू, सेकंड को कर देते हैं फॉल्स। तो यहाँ पे एक कंडीशन ट्रू हो चुकी है, दूसरी फॉल्स है, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। अब लास्ट यहाँ पे लेते हैं हम लोग दोनों कंडीशन को फॉल्स। दोनों कंडीशन यहाँ पे फॉल्स है, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। तो लॉजिकल और जो हमारा ऑपरेशन है वो क्या बोलता है कि कोई एक भी अगर ट्रू हो जाएगा दोनों में से तो ओवरऑल रिजल्ट ट्रू आएगा। फॉल्स तभी आएगा जब दोनों फॉल्स हो जाएंगे। और लॉजिकल एंड में क्या हो रहा था, दोनों अगर ट्रू रहेगा तभी ट्रू होगा। यहाँ पे दोनों में से कोई एक भी अगर ट्रू हो जाएगा तो ट्रू हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे नॉट पे यहाँ पे हम लोग को एक सिंगल ऑपरेंड की ज़रूरत पड़ती है। तो लाइक यहाँ पे कुछ भी हम लोग को नहीं करना है, हम लोग यहाँ से सेकंड ऑपरेंड को हटा देते हैं और यहाँ पे हम लोग एक रिजल्ट का कॉलम बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला अगर कंडीशन जो रहेगा वो ट्रू अगर हो रहा है तो वो उसको क्या चेंज कर देगा, फॉल्स में चेंज कर देगा। अगर कोई कंडीशन फॉल्स है तो उसको वो ट्रू में चेंज कर देगा। जो नॉट ऑपरेटर होता है लॉजिकल नॉट का काम यही होता है कि वो ट्रू को चेंज कर देगा फॉल्स में और फॉल्स को चेंज कर देगा ट्रू में। तो इसमें एक ही ऑपरेंड होता है, कोई दो ऑपरेंड में हम लोग ऑपरेट नहीं करते हैं। ट्रू को फॉल्स में चेंज करेगा और फॉल्स को ट्रू में चेंज करेगा। कोई में हम लोग ऑपरेट नहीं करते हैं, ट्रू को फॉल्स में चेंज करेगा और फॉल्स को ट्रू में चेंज करेगा। ठीक है, समझ में आया सभी को? टेबल समझ में आया ये दोनों? ठीक है। लॉजिकल एंड कब ट्रू रहेगा, जब दोनों कंडीशन ट्रू रहेंगे। ठीक है। लॉजिकल और कब ट्रू रहेगा, कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो जाता है तो हम लोग को रिजल्ट मिलेगा ट्रू। ठीक है। लॉजिकल नॉट में क्या होगा, ट्रू को फॉल्स कर देगा और फॉल्स को ट्रू कर देगा। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे हम लोग प्रोग्राम देखते हैं इसका एक। अब हम यहाँ पे समझते हैं, एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं यहाँ पे, एक प्रोग्राम के थ्रू हम लोग उसको अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रोग्राम में स्टार्ट करता हूँ, #include stdio.h #include con.io.h। देन उसके बाद लूँगा यहाँ पे void main, उसके बाद स्कोप स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले मैं 3 वेरिएबल बना लेता हूँ, int a b c। 3 वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर लिया। देन उसके बाद यहाँ पे मैं इस वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दूँगा, a = 10, b = 20, c = 30। अब हम लोग को करना क्या है, तीनों में कंपेयर हम लोग करेंगे और लॉजिकल ऑपरेटर को यूज़ करके हम लोग
दो दो कंडीशन बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट f। अब उसके अंदर यहाँ पे %d, देन उसके बाद यहाँ पे हम लोग कंडीशन लिखेंगे। मैं लिख रहा हूँ a इज़ लेस देन b एंड a इज़ लेस देन c। तो इस प्रकार का हमारा पहला कंडीशन बन गया है। सेकंड कंडीशन हम लोग बनाते हैं प्रिंट f %d, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे a इज़ लेस देन b और a इज़ ग्रेटर देन c। ये सेकंड कंडीशन हमारा हो गया प्रिंट f %d और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नॉट a इज़ लेस देन b। लास्ट में लिखेंगे गेट ch और ये हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या किए, 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए a b c, तीनों हैं इंटीजर टाइप का। हम लोग कॉमा से सेपरेट करके तीनों को एक साथ यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। अब a को मैंने इनिशियलाइज किया 10 से, b को 20 से, c को 30 से। अब यहाँ printf के अंदर में मैं यहाँ पे %d लिख रहा हूँ। इसका मतलब क्या होगा कि जो ये कंडीशन यहाँ पे लगाया है हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर को यूज़ करके, ये ट्रू या फिर फॉल्स रिटर्न करेगा। मीन्स वो ट्रू के लिए यहाँ पर रिटर्न करेगा 1, फॉल्स के लिए रिटर्न करेगा 0। तो ट्रू या फिर फॉल्स 1 और 0 जो है इंटीजर टाइप की वैल्यू है, तो हम लोग यहाँ पे इंटीजर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किए हैं %d। फॉर्मेट स्पेसिफायर को हम लोग आगे वाली क्लास में पूरा डिटेल में इसको समझेंगे, कितने टाइप के फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं, सारी चीज़ हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि सबसे पहला कंडीशन हम लोग यहाँ बना लिए a इज़ लेस देन b। अब a की वैल्यू है 10, b की वैल्यू है 20, 10 इज़ ग्रेटर देन 20। फिर उसके बाद यहाँ पे है a की वैल्यू 10 लेस देन c की वैल्यू है 30। अब 10 इज़ ग्रेटर देन 20, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। 10 इज़ लेस देन 30 क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब यहाँ पे लगा हुआ है लॉजिकल एंड, तो यहाँ पे क्या होगा कि दोनों ट्रू होना चाहिए, तभी ओवरऑल कंडीशन हम लोग को ट्रू मिलेगा। तो अगर आउटपुट की हम लोग बात करें तो क्या आ जाएगा, पहला 0। अब सेकंड कंडीशन a इज़ लेस देन b, यहाँ पे 10 इज़ लेस देन 20। फिर उसके बाद 10 इज़ ग्रेटर देन 30। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, 10 इज़ लेस देन 20, 10 जो है 20 से छोटा है, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, 10 इज़ ग्रेटर देन 30, कंडीशन फॉल्स हो गया। अब यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे फॉल्स है, और यहाँ पे लगा है लॉजिकल और। लॉजिकल ऑपरेटर क्या बोल रहा है, लॉजिकल और ऑपरेटर क्या बोलता है कि दोनों में से कोई एक भी अगर ट्रू होगा तो ओवरऑल हम लोग को रिजल्ट क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है ट्रू, तो क्या प्रिंट होगा, 1 प्रिंट हो जाएगा। दैन उसके बाद आते हैं लॉजिकल नॉट पे। तो यहाँ पे a की वैल्यू है 10, b की वैल्यू है 20, 10 इज़ लेस देन 20, कंडीशन क्या हो रहा है, ट्रू हो जा रहा है। ट्रू होगा यहाँ पे, और यहाँ पे लगा है नॉट, तो ट्रू को क्या कर देगा, वो फॉल्स कर देगा। तो पहले 1 आ रहा था, नॉट अप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का ओवरऑल आउटपुट क्या आएगा, 0 1 0। इसमें यहाँ पे एक कंडीशन फॉल्स हुआ था, दूसरा कंडीशन ट्रू हुआ था, तो दोनों ट्रू होना चाहिए तभी ट्रू आएगा। तो अभी लास्ट में क्या आएगा, रिजल्ट फॉल्स आ जाएगा। यहाँ पे कोई एक कंडीशन ट्रू हो गया था, दूसरा फॉल्स हो गया था, तो दोनों में से कोई एक भी अगर ट्रू होगा तो ओवरऑल ट्रू आएगा। और यहाँ पे अगर कंडीशन ट्रू हो रहा है तो वो उसको फॉल्स कर देगा। तो ओवरऑल आउटपुट हम लोग को इस प्रकार का 0 1 0 देखने के लिए मिले। ठीक है, समझ में आया प्रोग्राम? यस सर। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है इसमें लॉजिकल ऑपरेटर? नो सर।
अच्छे समझ में आया? ठीक है, आगे जब हम लोग कंट्रोल sir. स्टेटमेंट, हाँ कंट्रोल स्टेटमेंट्स का हम लोग जब टॉपिक पढ़ेंगे तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर ही यूज़ होगा। ठीक है, तो ये रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करके देखेंगे इसको, प्रोग्राम को। ठीक है, अभी तो 5 मिनट टाइम है तो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन समय हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? किसी कुछ डाउट होगा तो पूछ सकते हो। कोई भी प्रोग्राम बनता है, कोई भी एप्लीकेशन बनता है, कोई भी सॉफ्टवेयर बनता है, ठीक है, तो उसके पीछे हम लोग को पता होना चाहिए कि वो सॉफ्टवेयर करेगा क्या। ठीक है, वो सॉफ्टवेयर की क्या रिक्वायरमेंट है, मतलब उसमें क्या क्या चीज़ें लगेंगी। ठीक है, उसका लॉजिक क्या होगा। ठीक है, वो क्या क्या स्टेप फॉलो करेगा, उसकी फंक्शनैलिटी क्या होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग को इस प्रोग्राम में डिसाइड करना पड़ता है। ठीक है, बहुत सारे हम लोग प्रोग्राम्स बना लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, एक पूरा एक एप्लीकेशन बन जाता है, पूरा एक सॉफ्टवेयर बन जाता है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम्स बना के देखेंगे जिससे हम लोग को एक कोई भी एप्लीकेशन हम लोग बना सकते हैं छोटा मोटा। ठीक है, ठीक है, किसी कुछ डाउट होगा तो पूछ सकते हो। किसी कुछ पूछना है, कुछ भी पूछना होगा तो पूछ सकते हो। ठीक है, 50 सेकंड टाइम है आप लोग के पास।